क्योंकि पानी में अंडों को गर्म नहीं रखा जा सकता है और उसके बजाय मेटिंग के 11 महीने के बाद सीधे नन्हे बच्चों को जन्म देगी। सी स्नेक्स के समुद्री तौर तरीकों को सीखकर सरवाइव करने की कहानी तो कमाल की ही है, पर सांपों की कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जिन्होंने कॉन्टिनेंट के एक ऐसे मुश्किल हिस्से में भी सरवाइव करने का तरीका खोज निकाला है जहां कोई सोच भी नहीं सकता। माउंट चैपल आइलैंड बास स्ट्रेट में स्थित समुद्र का एक ऐसा तूफानी हिस्सा है जो कि टैस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पड़ता है। ये उन आइलैंड्स के समूह का एक हिस्सा है जो कभी मेनलैंड के साथ जुड़ा हुआ करते थे, पर आइस एज के समय टूटकर अलग हो गए और जब जमीन 2 हिस्सों में बटी तो उसके साथ जंगली जीव भी बट गए। पर बिना मीठे पानी के तूफानी हवाएं और जमा कर देने वाली ठंड का सामना कर बस कुछ ताकतवर जीव ही सरवाइव कर पाए। चैपल आइलैंड टाइगर स्नेक्स यहाँ आए उन चुनिंदा जीवों में से हैं जो यहाँ सरवाइव कर पाए, पर खाने की कमी होने की वजह से ये ज्यादातर सुस्ताते रहते हैं और बस शिकार की गंध आने पर जागते हैं। 2.5 मीटर तक लंबे हो जाने वाले ये चैपल टाइगर स्नेक्स साइज में मेनलैंड टाइगर स्नेक्स से दुगने लंबे होते हैं और इनकी खुराक भी उनसे दुगनी होती है। गर्मियों के महीनों में कई हजारों शॉर्ट टेल्ड शेयर वाटर्स आइलैंड का रुख करते हैं। उत्तर की सर्दियों में पेट भरकर खाने के बाद ये गर्मी पड़ते ही यहाँ ब्रीडिंग के लिए वापस लौटते हैं और बिलों में अपने घोंसले बनाते हैं। और भूखे सांपों के लिए ये किसी दावत से कम नहीं होते। 9 महीने तक अपने बिलों में रहने के बाद टाइगर स्नेक्स बुरी तरह सूख जाते हैं और उनके शरीर में हड्डियों के अलावा कुछ नहीं बचता। ये सांप काफी कमजोर हो चुका है, लेकिन अगर उसने ये मौका गंवा दिया तो पता नहीं उसे फिर खाने का मौका कब मिलेगा। चैपल आइलैंड टाइगर स्नेक्स चूजों को अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन छोटे साइज के चूजों को। क्योंकि पैदा होने के कुछ हफ्तों बाद ही वो चिक्स साइज में बड़े हो जाते हैं और सांप उन्हें खा नहीं पाते, इसलिए यही शिकार का सही समय है। हर घोंसले में उसकी माँ उसे बचा कर रखती है, इसलिए शिकार करना आसान नहीं होता। इसलिए पहले इस सांप को अपना रास्ता बनाना होगा और उसके एक वार से मादा चिड़िया दम तोड़ देती है। और अब चूजों की माँ को ठिकाना लगाने के बाद सांप आराम से दावत का लुत्फ उठाने को तैयार है। इस सांप को अगले साल तक जिंदा रहने के लिए जितना हो सकता है उतना खाना खाना होगा। अगले कुछ हफ्तों तक ये इन 8 चूजों की दावत उड़ाएगा। अपनी इसी खुराक की वजह से चैपल आइलैंड टाइगर स्नेक्स की गिनती आज जाइंट्स में होती है।
मुश्किलों से भरे इस कॉन्टिनेंट में रेप्टाइल स्नेक्स ने प्रकृति के हर बदलते रंग के साथ खुद को बदलने का तरीका खोज लिया है। ऑस्ट्रेलिया के इस बंजर मध्य हिस्से में न जाने कितने सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी है, पर आकाश में होती बादलों की गड़गड़ाहट से ये रेगिस्तान जैसा खिल उठा है। इस बारिश से यहाँ के निवासी जीवों को ही फायदा नहीं मिलता, बल्कि बाहर से आए हुए मेहमान भी इसका फायदा उठाते हैं। बद्रीगार पंछियों का झुंड भी यहाँ आ पहुंचा है। ये हजारों मील दूर से ही बारिश का अंदेशा लगा लेते हैं और विशाल झुंडों में वहां पहुंच जाते हैं। ताज़ा घास की दावत उड़ाने के बाद ये बड़ी मात्रा में ब्रीडिंग करते हैं। ये बजीज अपनी अपनी जोड़ियां बनाते हैं और फिर 1 महीने के बाद नन्हे बजीज को दुनिया में लाने की तैयारी में लग जाते हैं। ये पेड़ों के खड्डों में अपने घोंसले बनाते हैं। यहाँ पेड़ों की आड़ तो है ही, पर फिर भी इन्हें चौकन्ना रहना बेहद जरूरी है। वोमा पायथन, जिसे रेगिस्तान का सबसे खूंखार जकड़ने वाला सांप माना जाता है, ज्यादातर रेप्टाइल्स का शिकार करते हैं। पर इतनी सारी चिड़ियों को एक साथ देखकर कभी कभी इनका प्लान बदल जाता है। कोल्ड ब्लडेड जीवों का शिकार करने वाले इस सांप को बाकी पाइथन्स की तरह हीट सेंस करने वाले पिट्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने शिकार का पता लगाने के लिए अपने सूंघने और देखने की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। अपने नुकीले सिर की वजह से ये खोदने में माहिर होते हैं। इस हुनर का इस्तेमाल ये ज्यादातर दूसरे जानवरों के छोड़े हुए बिलों में घुसकर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। पर आज ये शिकार की खोज में हैं और जमीन पर बना ये घोंसला एक परफेक्ट टारगेट है। अपने ताकतवर शरीर का इस्तेमाल करके वोमा पाइथन्स अपने शिकार को उनके घोंसलों में कुचल कर भी मार सकते हैं। पर आज ये चूजों की मां को पकड़ने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल करेगा और फिर अपनी मांसपेशियों में जकड़ के उसे मार देगा। मां को मारने के बाद अब ये चूजों के पिता का शिकार करेगा और दोनों को खत्म करने के बाद ये पूरे परिवार की दावत उड़ाकर ही वापस लौटेगा। जहां ज्यादातर रेप्टाइल्स शिकार करने के लिए उसका पीछा करते हैं, ये जनाब बस सही मौके का इंतजार करते हैं। ये डेथ एडर पूरे साल एक ऐसी तरकीब लगाते हैं कि जिससे इनका शिकार ही सारी मेहनत करता है और ये बेहद जहरीले सांप धोखे से मौका देखते ही उन्हें दबोच लेते हैं। ऐसा करने के लिए इनका सीक्रेट हथियार होता है इनकी पीले रंग की पूंछ, जो कि दिखने में एक लजीज कीड़े जैसी लगती है। और अब बस इसे शांत कोना पकड़ना है और फिर किसी रेप्टाइल के अपने पास से निकलने का इंतजार करना है। बदकिस्मती से यहाँ कोई रेप्टाइल ना दिखने की वजह से अब इसे अपनी जगह बदलनी होगी। अपने सब्र के लिए जाने वाले ये एडर स्नेक अपने कोनों में छुपकर कई दिनों तक, यहाँ तक कि कई हफ्तों तक